ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में ही है, इसलिए बाहर नहीं देखना है। भले ही आपके भीतर अभी शरीर में वेदना हो तो भी बाहर नहीं देखना है। बाहर तो सुख है ही नहीं। अपने भीतर रहेंगे तो ये वेदना ही बदलकर सुख होगा। हमारे सुख स्वभाव का ही वेदना और सुख रूप से परिणमन होता है। वेदना होने का कारण यही है कि हम सुख को स्थान में जहाँ सुख नहीं है वहाँ ढूंढ रहे हैं। अपने में रहें तो फिर वेदना मिटकर सुख ही अनंत काल तक होना है। अभी वेदना हो तो उससे घबराना नहीं है। बाहर में सुख लगे तो भी उसमें सुख की भ्रांति नहीं करना है। सुख अपने स्वास्थ्य का है। भ्रम से ही पदार्थों से होता हुआ लगता है। उस भ्रम का निवारण करना आवश्यक है, अन्यथा बहिर्मुखता बनी रहेगी। संसार होने का एक ही हेतु है कि शरीर में तो दुख लगता है और बाहर जगत के पदार्थों से सुख लगता है। जगत के पदार्थों से दुख भी होता है तो भी हम बहिर्मुखता को नहीं छोड़ते हैं, और अंतर्मुख होने पर निराकुलता भी होती है, सुख का अनुभव भी होता है, तो भी अंतर्मुख नहीं रहते। अंतर्मुख होने पर दुख ही मानते हैं और बहिर्मुख होने पर सुख ही मानते हैं। ऐसी विपरीत चिंतन के साथ हम कभी बहिर्मुखता को नहीं छोड़ सकते हैं, अंतर्मुख नहीं हो सकते। और अंतर्मुख हुए बिना तो अपना सुख हमको मिलने वाला नहीं है। सुख तो भीतर है, अपने में है, और बाहर ढूंढ रहे हैं तो बाहर तो अनंत काल भी मिलना नहीं है। फिर भी बाहर में सुख लगता है, उसका एक ही कारण है कि वेदना भोग करके हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य को पा लेते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है। पर इंद्रियां खुली होने से हमको भ्रम हो जाता है कि सुख बाहर के पदार्थों से है। जो सुख हो रहा है वह इसलिए कि हमने पूर्व में वेदना भोग कर अपने आप को कर्म से मुक्त किया है। और जब वेदना मिट गई है तो अपने में सुख हो रहा है तो वह अपने से है, बाह्य पदार्थों से नहीं है। सुख हमारा स्वभाव है, इसलिए सुख का अनुभव हो रहा है, न कि बाह्य पदार्थों से। और शरीर में दुख हो रहा है वह इसलिए नहीं कि शरीर में दुख स्वभाव है, वह इसलिए हो रहा है कि हमने बाहर से सुख पाने का प्रयत्न किया है, मिथ्या आचरण किया है। उससे कर्म का बंध होकर शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। हर प्रकार से यथावत निर्णय कर लेते हैं, तभी हम बहिर्मुखता को समाप्त कर उत्तम सुख को पा सकते हैं। और उत्तम सुख तो हमको चाहिए। उत्तम सुख वह है जो बिना बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से होता है, बिना इंद्रियों की सहाय से होता है, अपने से युक्त होने से ही होता है। अपने शरीर से युक्त होने से ही जो सुख होता है वही उत्तम सुख है। शरीर शब्द दो अर्थों को कहता है। यह तो प्राथमिक आवश्यकता है मोक्ष मार्ग की। एक दिखने वाला शरीर है, एक अनुभव में आने वाला शरीर है। नेत्र बंद करके हम दिखने वाले शरीर का तो निरोध ही कर रहे हैं। अब अनुभव में आने वाला शरीर ही हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ सुख की स्थिति होती है, कभी दुख की स्थिति होती है। दोनों में समभाव धारण करना है, इसीलिए सामायिक का विधान किया गया है। अंतर में ठहरना, सुख दुख में समता धरना।
यही ध्यान का भी स्वरूप है। सामायिक कहें कि ध्यान कहें, दोनों एकार्थक है। वही प्रतिक्रमण भी है, वही प्रायश्चित भी है, वही प्रत्याख्यान भी है। एक ही ध्यान के 6 नाम होते हैं। 6 बातें नहीं है, बात एक ही, अलग अलग एंगल से उसको 6 नाम देते हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र रत्नत्रय नाम देते हैं। पर वास्तव में तो एक ही है, अपने अग्र होना, अपने सन्मुख होना, अपने सिर से पैरों तक यही अपना मुख होना, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, जिसको एकाग्रता कहते हैं। एक अंक अपने लिए है, 2 3 दूसरे तीसरे अन्य पदार्थों के लिए है। दूसरे पदार्थों के अग्र नहीं होना, उसके सन्मुख नहीं होना, एक अपने सन्मुख होना, वही मोक्ष मार्ग है। अब इसको कुछ भी नाम दीजिए, सम्यक दर्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए, चैत्र दीजिए, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आलोचना, कुछ भी कहिए, अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। 3 भेद करते हैं तो विकल्प हो जाता है। कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, बहुत क्लेश पैदा होता है। इस विवाद में पढ़ना ही नहीं है। कौन अपने सन्मुख है, कौन अपने सन्मुख नहीं है, इतने से ही हमने संसार मार्ग मोक्ष मार्ग समझना है। जो अपने सन्मुख है वह मोक्ष मार्गी है, जो अपने सन्मुख नहीं है वह संसार मार्गी है। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हमको बहुत विकल्प उत्पन्न करता है। बस अपना कार्य यह है कि हम अपने सन्मुख हुए, कब परमात्मा होंगे, इस सब विकल्प में सुख की प्राप्ति नहीं है। अपने सन्मुख होकर हमको वर्तमान में शांति मिलती है। अगले क्षण भी अपने सन्मुख होंगे तो शांति ही होगी। इससे ही कर्म की निर्जरा होती है, तो आगे आगे उत्तरोत्तर अधिक सुख होगा। संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाने पर संपूर्ण सुख होगा, फिर दुख का लेश भी नहीं होगा। इतना ही चिंतन करके फिर अपना मुख अपनी ओर रखना है, और अपनी ओर रखना है तो मूर्त बड़ी विशाल है, नाना प्रकार के कर्म बने हैं। थोड़े थोड़े भाग को लक्ष्य में लेकर हम कर्म को खपा सकते हैं। सिर से पैरों तक थोड़ा थोड़ा भाग ग्रहण करते हुए सुगमता से, सहजता से वहाँ आते हैं तो बद्ध कर्म की निर्जरा होती है। वहाँ संवेदना प्रकट होकर कर्म नष्ट होता है। तो यही विधि है आत्मशुद्धि की, कि हम अपने कतिपय प्रदेशों को, मन किसी भाग को, किसी विभाग के सन्मुख होकर वहाँ जो भी संवेदना प्रकट होती है, आराम या वेदना रूप से, अन्य प्रकार से, उससे आप बद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं। जितने जितने कर्मों से आप मुक्त होते हैं, उतना उतना सुख आपके अनुभव में आने लगता है। मार्ग को समझने के बाद तो सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख होने को प्रयत्नशील होती है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। क्षण क्षण वह फिर अपने सन्मुख होता है, बाहर में रुचि समाप्त हो जाती है। बाहर में आते हैं तो आकुलता अनुभव होती है, स्वरूप में नहीं ठहर पाते हैं तो बलजोरी से बाहर आ जाते हैं, पर उसमें सुख हर्ष नहीं मानते, खुशी नहीं मानते, उसका प्रायश्चित ही रहता है। प्रायश्चित रहता है, खेद रहता है, तो फिर हम अपने सन्मुख होते हैं। इस प्रकार वृत्ति अभी भीतर बाहर होती है, तथापि बाहर रहने का समय कम होता जाता है, भीतर रहने का समय बढ़ता जाता है। उससे स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता है, उत्तरोत्तर निर्विकल्पता बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, दुख घटता है। मोक्ष मार्ग में प्रकृति इसी प्रकार होती है। इसके अलावा बहुत विकल्प करना, पर की महिमा में रहना, वह सब अपने लिए घातक है। पर की महिमा में अपनी महिमा नष्ट होती है। मोक्ष मार्ग अपनी महिमा के आश्रित है। देवसास गुरु का इतना ही उपकार है कि उन्होंने अपनी वस्तु का हमको बोध करा दिया। फिर भी कोई देवसास गुरु को पकड़ता है तो उसने देवसास गुरु के स्वरूप को समझा ही नहीं। देवसास गुरु की तो एक ही देशना है कि तुम अपने अनुभव रूप रहो। हम अपने अनुभव रूप तो नहीं रहते हैं, देवसास गुरु को मजबूती से पकड़ते, उनकी प्रभावना, उनकी महिमा, उनके दर्शन, उनके पूजन, ये मार्ग नहीं है। लोक में ऐसा कोई नहीं करता है।
मार्ग बताने वाले को कोई नहीं पकड़ता है लोक में। हम कहीं जाना है, मार्ग पूछते हैं, उसने बताया, उस मार्ग पे हम चल पड़ते हैं। कुछ हुआ वो नहीं करते उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति की पूजा नहीं करने लगते, उस व्यक्ति का दर्शन नहीं करने लगते। पता नहीं धर्म में क्यों इतनी विपरीतता होती है। जिसने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चल पड़ना बस, मार्ग बताने वाले को नहीं पकड़ना है। हमने देवसात गुरु को बहुत पकड़ा है, इसका मतलब ये कि हमने देवसात गुरु के स्वरूप को समझा ही नहीं। ना समझी देवसात गुरु को पकड़ते हैं। बेवकूफ व्यक्ति ही मार्ग बताने वाले को मजबूती से पकड़ता है। मार्ग पर चलना है तब कल्याण होगा। मार्ग बताने वाले को पकड़ने से कल्याण नहीं होगा, उससे मार्ग बताने वाले की भी निंदा ही होगी, हमारी भी निंदा ही होगी। हमें पर से विभक्त होना है, अपने में अनुरक्त रहना है, पर कुछ याद ही नहीं करना है। मार्ग का एक ही प्रकार है, पर की स्मृति हो, अपनी स्मृति हो। अपनी स्मृति अनुभव रूप होती है। आपका आप अनुभव करना, सिर से पैरों तक बहुत बड़ा शरीर मिला हमारे को। विभिन्न भागों में आकर के हम अंतर यात्रा कर सकते, अपने में केली कर सकते। सहज ही इतना विस्तार है तो वहाँ वृत्ति जाती है, आत्मशोधन होता है। वृत्ति सर्वांग में सहज ही विचरण करती है आत्मशुद्धि के लिए। वही एक प्रोसेस है शुद्धि करने का। आत्मशुद्धि का यही प्रोसेस है कि हमारी वृत्ति अंतर में विचरण करती है, हर भाग का शोधन करती है, हर भाग से कर्म को पृथक करती है। वहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसको स्वीकार करती जाती है। कपड़ा भी धोते हैं तो साबुन चारों ओर लगाते हैं, मैल निकलता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। यही तरीका कपड़ा साफ होने का। कपड़े पे साबुन लगाते हैं, मैल बाहर आता है तो अच्छा हुआ, और इसी विधि से कपड़ा साफ होता है। ऐसे मंत्र में विचरण करते हैं, अप्रिय संवेदना विभिन्न भागों में मिलती है। समझ लीजिए कि कर्ममल बाहर आ रहा है, आत्मशुद्धि हो रही है। सिर से पैरों तक अनुभव भी साबुन लगाते हैं, और जिससे कर्मबल बाहर आता है, उससे आत्मशुद्धि होती है। हमारी काया कर्म बंधन से मुक्त होती है। और ये काम ही करते रहना है, अन्य चिंतन नहीं करना है। अपना स्वरूप जानकर उसमें लीन होना है। अपने स्वरूप का विकल्प भी वर्जित है, दूसरे की तो बात ही नहीं। अपना भी विकल्प करना वो मार्ग नहीं है, अपना अनुभव करना। पर का तो विकल्प होता ही है, उसका तो अनुभव होता नहीं है। तो अपना अनुभव होता है, लेकिन अपने बारे में भी विकल्प नहीं करना है। विकल्प हो जाए पर विकल्प का फल ये होना चाहिए कि निर्विकल्प हो जाए, मैं केवल सुख स्वभावी हूँ। ऐसा विकल्प हो तो फिर हम अपना अनुभव करने लगते हैं। ये भोजन ग्राह्य है ऐसा जान लेते हैं, फिर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा विकल्प नहीं करते कि ये भोजन ग्राह्य है, भोजन ग्राह्य है, भोजन ग्राह्य है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प, ऐसा मंत्र जपते रहें और अनुभव नहीं करें तो मार्ग नहीं मिलता। अपना स्वरूप निर्णय करने के बाद अपने स्वरूप का विकल्प भी हमको अनुभव से रोकता है। हम निर्विकल्प स्वभावी हैं तो फिर विकल्प नहीं करना है। मैं निर्विकल्प स्वभावी हूँ, ये विकल्प भी छोड़ देना है। फिर हमको निराकुलता मिलती है, शांति का भोग होता है। उस शांति के भोग में ही हमें लगे रहना, उससे शांति बढ़ती है। जैसे जैसे कपड़े पे साबुन लगाते हैं, कपड़ा साफ होता जाता है, तो ऐसे उस कपड़े को पूरा साफ कर देना। ऐसे ही अंतर में विहार करना है तो कर्म मिटते जाएंगे, सुख प्रकट होता जाएगा, पूरा सुख हो जाना, पूरा कर्म से रहित हो जाना। पर चर्चा में आना ही नहीं, अपनी मूर्त अपनी मूर्त में विहार, इसके अलावा कोई बात करना ही नहीं। देव शास्त्र की चर्चा भी वर्जित है, कर्मों की चर्चा भी वर्जित है, लोक में कितने द्रव्य हैं उसकी चर्चा भी वर्जित है। कपड़े को साफ करना है तो साबुन लगाने के अलावा दूसरा काम ही नहीं करते। ऐसे ही अपना अनुभव करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं करना, तब जाकर के आत्मशुद्धि होगी। कपड़े को साफ करना, साबुन कैसे बनता है, कैसे फैक्ट्री में बनता है, कहाँ से आता है, इस विकल्प से साबुन है, कपड़ा है, सब साबुन को कपड़े पे लगाना, कपड़ा साफ कर लेना। मार्ग कहाँ से आया, किसने बताया, कितने जीव मोक्ष जाते हैं, कब जाते हैं, फिर ये अनुभव नहीं होगा।
अनुभव में तो इतना ही है कि बाहर से ध्यान हटाना तो अपना मुख अपनी ओर होता है, क्योंकि अपन बड़े हैं तो अपने में विचरण होता है, तो अपने में विचरण करते रहना है या विचरण होते रहना है। आत्मशुद्धि होती रहती है, जगत से जुड़ना नहीं है। साक्षात भगवान भी हो तो उनसे जुड़ना नहीं है। हमको पर को छोड़ना है, पर को पकड़ना नहीं है। धर्म के नाम पर को पकड़ना तो अत्यंत विपरीतता हो जाती है। देव सद्गुरु को पकड़ना धर्म में वर्जित है, अपने को पकड़ना वह धर्म की रेस में है। औरों की तो पकड़ने की बात ही नहीं। जहाँ देव साधु को पकड़ना भी मना किया है, वहाँ अन्य पदार्थों को पकड़ने की तो बात ही नहीं। ऊंचा उठने के लिए उपदेश देते हैं, गिरने के लिए कोई उपदेश नहीं। देव साधु को नहीं पकड़ना मैंने औरों को तो पकड़ने की बात ही नहीं। मार्ग बताने वाले ने मार्ग बता दिया, उसको पकड़ के क्या करना है। अपने को तो अपनी मूरत पकड़ना है, अपनी मूरत में स्थित होकर के अपने को गंतव्य पे पहुंच जाना। गंतव्य कर्म का सर्वथा क्षय हो जाना, पूर्ण सुख प्रकट हो जाना, फिर पुनर्जन्म नहीं होना। ऐसे जब तक आत्मशुद्धि नहीं होती तो पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होगा तो शरीर के साथ लगे हुए दुख भी होंगे। हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है, क्योंकि दुख नहीं चाहिए हमारे को। तो फिर अपनी मूर्त को पूरा शुद्ध करना है, सर्वांग कर्म से रहित करना है, उसमें प्रमाद नहीं करना है, बाहर में नहीं रुकना है, अपने में ही रहना है। जब तक आत्मशुद्धि पूरी नहीं होती है तब तक अंतर में विहार करते रहना। फिर पूरी शुद्धि होने के बाद सहज आनंद होता है, अनंत काल तक आनंद ही रहना। एक बार कपड़े को साबुन लगा के पूरा साफ हो गया, अब साबुन कौन लगाता है, जब तो साफ कपड़े को पहनते हैं। ऐसे ही जब पूरा कर्म नष्ट हो गया तो सर्वांग में सुख होता है, उसको भोगते। फिर अंतर में विचरण करने वाली बात ही नहीं है। अब उपयोग मूर्त इंद्रिया ही नहीं है तो प्रयत्न करके इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की बात ही नहीं। भगवान को मूर्त जानने में आता ही नहीं है तो नहीं देखना जानने का उपदेश उनको बनता ही नहीं है। क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं तो मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं तो हमारे को उपदेश है। जिसने परीक्षा पास नहीं की उसको पढ़ने का उपदेश है, और जिसने परीक्षा पास कर ली है उसको पढ़ने का उपदेश दे तो योग्य नहीं है। हमने अनुभव करके आत्मशुद्धि पूरी कर ली, हमको ये उपदेश नहीं का अनुभव करना। उपदेश उसी को है जिसने अभी आत्मशुद्धि पूरी नहीं की है। अभी पर पदार्थ जानने में आते हैं, इंद्रियां हैं तो हमको कहा जाएगा इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो, मूर्त पदार्थ को मत देखो जानो। हमारे तो दुख का कारण इंद्रिया मौजूद है, भगवान ने तो उस कारण को खत्म कर दिया, मूर्त सही को प्राप्त ही नहीं किया, कर्म मल को रहित कर दिया तो इंद्रियां बनी ही नहीं, तो मूर्त पदार्थ जानने में आते ही नहीं, आ सकते ही नहीं, तो राग द्वेष हो सकता ही नहीं। अब कोई जीव भगवान को मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं ऐसी विपरीत बातें करता हो तो सिरे से नकार देना चाहिए। हमारा मार्ग स्वानुभव रूप है, जगत के जानने रूप नहीं। थोड़े पदार्थ जानने में आकुलता होती, सारे पदार्थ जानने में तो बहुत तकलीफ होती। और जानना इंद्रियों के सहारे का है, और परमात्मा को इंद्रिया नहीं है तो उनको तो कष्ट ही मिट गया, उनको तो आराम हो गया, क्लेश ही नहीं है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। और इंद्रिया ही नहीं है तो पदार्थ जानने में नहीं आता है तो फिर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की बात ही नहीं, और राग दोष होता ही नहीं। वह परमानंद हो। जिसने पढ़ाई पढ़ ली है, डिग्री मिल गई, फिर डिग्री के लिए पढ़ता थोड़ी है। उन्होंने करने योग्य कार्य कर लिया, कृतकृत्य कहते हैं भगवान को। उन्होंने करने योग्य सब काम कर लिया है, उन्होंने अपने को मूल पदार्थों के ज्ञान से रहित कर लिया है। हमको रहित करना है क्योंकि हमारी इंद्रियां जीवित है, जरा सा प्रमाद करते ही मूल पदार्थ जानने में आते हैं। सारा प्रयत्न हमको करना है। ऐसी स्थिति बनती है कि मूल पदार्थ इंद्रियां होते हुए भी जानने में नहीं आए, उस स्थिति को हमने पाना है। समस्या हमारे साथ है, भगवान के साथ नहीं है। भगवान की इंद्रिया ही नहीं, वे अमूर्त हो गए, तो उनको सर्वांग में सुख स्वभाव से आनंद हो रहा है। ऐसा ही हमको भगवान का स्वरूप मानना है। यदि देवसाद गुरु का सिद्धांत सही नहीं है, तुम्हारा व्यवहार ही खराब है, निश्चय तो कहाँ से होगा। जब देवसाद गुरु ही सच्चे नहीं है तो निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। फिर तुम्हारे पूजन करना, दर्शन करना सब वृथा है, अनर्थकारी है।
जो सबको जानने वाला है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा वो है जो कर्म क्षय से मूर्त इंद्रियों से रहित होकर के सर्वांग में आनंद को भोग रहा है। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा होते हैं। फिर क्या करना है, उनकी पूजा करना है कि अपने को वैसा बना लेना है, उनके दर्शन ही करते रहना है कि स्वयं भगवान हो जाना है। काम हमको करना है, भगवान को नहीं करना है। भगवान की जय बोलते हैं, जय तो हमारी करानी, जय तो उनकी हो गई है, तुम कौन जय कराने वाले? वो तो संसार की परीक्षा को पास कर गए, परमात्मा हो गए। जय तो अब हमारी करानी, और दूसरे के जय से हमको क्या सुख मिलना है? टूर्नामेंट में हम खेल रहे, हम हार गए, दूसरा जीत गया, तो उसकी जय जयकार करने से क्या मिलना है? हमें तो फिर तैयार होकर फिर खेलना है, जय को प्राप्त करना है। जय हमको हमारी करानी है, हमारी जय हो, हम जयवंत बढ़ते। सब उपाय यही है कि हम अपने में निमग्न हो जाए, तो हमारी जय हो जाएगी, इंद्रिय जय हो जाएगी, हम कर्म क्षय करके हमारी जय हो जाएगी। कर्म हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। अभी तो कर्म जीत रहा है, हम हार रहे हैं, वो हमको रुला रहा है। चाहे ऐसा शरीर देता है, चाहे संयोग देता है, इंद्रियां देता है, उस कर्म को हमने हराना, अपने को जिताना है। भगवान की तो जय हो गई, वो तो इंद्रियों को परास्त कर गए, कर्मों को परास्त कर गए, उनको मूर्त शरीर मिला ही नहीं, कर्म उनको मूर्त शरीर दे ही नहीं सका। हमको देता है, कारण कि हम अभी भ्रांति में पड़े रहते। सुख बाहर से नहीं होता, बाहर से मानते हैं धन से सुख होगा, दवा से सुख होगा, सब बौद्धिक साधन होंगे तब सुख होगा, और दुख तो शरीर में होता है। भाई शरीर में दुख होता है, वो तो बाहर ढूंढ रहे इसलिए होता है, मैं शरीर में दुख का क्या काम है? भगवान को अपने शरीर में कहाँ दुख होता है? हमको होता है क्योंकि हम मान रहे हैं कि सुख पदार्थों से होता है। कमाने के लिए कितना रस रखते हैं, धन के अर्जन रक्षण भोग में पूरी ताकत लगती है। थोड़ा सा भी धन का नुकसान हो तो हृदय में पीड़ा होती है, थोड़ा सा धन का लाभ हो तो हृदय में प्रसन्नता होती है। इतनी विपरीतता हमारे जीवन में चलती है। धन के आने जाने से सुख का क्या संबंध? बच्चों की हम पर आश्रय करते हैं, धन के आश्रय तक जीते हैं, तो फिर धन जाता है तो तकलीफ होती है। धन जावे तकलीफ कब नहीं होगी? जबकि हम अपने में लीन रहे, धन का उपयोग ही नहीं करे, तो फिर धन जाए तो जाए। जो धन का उपयोग करते हैं तो धन जाएगा तो उनको तकलीफ होगी। हमें धन का उपयोग करना है ना, इस मुंह से तन का उपयोग करना है, तो जीवन हो मरण हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो भूतकाल शरीर चाहिए ही नहीं है, तब भी नहीं चाहिए, नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। भूतकाल शरीर जाता हो तो कल जाता, आज जाए नया नहीं मिले बस। हम शरीर कहाँ चाहते हैं? हम तो शरीर का अभाव चाहते हैं। शरीर का अभाव होगा तो शरीर से तो विषयों को भोगते हैं, शरीर नहीं होगा तो विषय भोग ही नहीं होगा, भूख ही नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, भोजन की जरूरत ही नहीं है। पर शरीर नहीं होने के लिए जरूरी है कि हम बाहर की दुनिया से हटें। अपनी दुनिया आजाद स्वतंत्र है, उसे से पैरों तक है, वह सुख की बनी हुई है कि सुख को भोगे। आपको मार्ग से भ्रष्ट करने वाले बाहर में बहुत लोग होंगे, यह करो वो करो, नाना प्रकार से आपको बहिर्मुख करने का प्रयत्न करेंगे। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, हमें किसी के अनुकंपा, किसी की प्रेम, किसी की प्रीति नहीं चाहिए। हमें तो अपनी प्रीति चाहिए। कोई हमसे राग करे कि द्वेष करे, हमें कोई मतलब ही देखना ही नहीं। हमारे बारे में कोई क्या सोचता है इसको सोचना ही नहीं। हमें तो अपने अनुभव में लीन होकर अपने संसार को मिटा देना। जगत की ओर देखेंगे तो संसार कभी मिटने वाला ही नहीं। जगत के प्रति तो अंधा हो जाना, बहरा हो जाना। व्यवहार में जब तक है तब तो शरीर मिलता ही रहेगा, संसार बना ही रहेगा। पर को जानना परमात्मा को नहीं हो सकता है। जहाँ केवल आप ही है वो परमात्मा का स्वरूप है। अब कोई कितना भी परमात्मा के स्वरूप का विपरीत वर्णन करता हो, हमें बहकाव में नहीं आना है। निशंक होकर अकेले वन में जैसे शेर जीता है, ऐसे हमको अपनी मान्यता में अकेले चल पड़ना है। सारा जगत उसके अलग चलता हो, तो सारा जगत तो भीड़ों जैसा ही है। भीड़ों से क्या व्यवहार करना है? सिंह वृत्ति से अपने अकेले अपने मूर्त के साथ युक्त होकर हमें परमात्मा हो जाना है। तो परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान तो आप कर ही लेंगे, अपनी मूर्त आपको मिली, अंतर में विहार कर ही लेंगे, पर इसके बारे में विज्ञान पूरा अपने भीतर दृढ़ता से स्थापित कर लेना है। सारा जगत भी हमको कहे कि तुम गलत हो, तुम नहीं मानने वाले।
हमको अकेले चल पड़ना है, अपने अनुभव के बल पर हमको मोक्ष पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।